तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि इसके पहले वाली क्लास जो कि कल चली थी उसमें से आपको क्या मिला था, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था। तो कोडिंग डिकोडिंग हम आज शुरुआत वहीं से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कल वाली क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या था। तो अक्षर कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग तीन प्रकार से हमको पढ़ना होता था। अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग, मिश्रित कोडिंग। शुरुआत हमारी हुई थी अक्षर कोडिंग से। तो अक्षर कोडिंग से जब शुरुआत हुई थी तो अक्षर कोडिंग का हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। और अक्षर कोडिंग की अगर बात करें तो अक्षर कोडिंग को हमको पढ़ना था 7 पैटर्न में। 7 पैटर्न में इसको पढ़ना था। तो सातों पैटर्न आपके सामने रखे हुए हैं। फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, विपरीत पैटर्न, कॉमन पैटर्न, इलॉजिक पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न हमारा चल रहा था और क्रॉस पैटर्न आगे के 2 पैटर्न हमने खत्म कर लिए थे, तो हमारे पास क्रॉस पैटर्न चल रहा था। तो आज हम क्रॉस पैटर्न हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बचे थे एग्जाम्पल वाले उसके। तो आज उन एग्जाम्पल्स को हम खत्म करके और आगे वाले पैटर्न पे हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि ये सब कल की क्लास में हो गया था। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, तो 14 नंबर से हमने बंद किया था क्लास को अपनी। तो आज हम शुरुआत भी वहीं से करेंगे 14 नंबर से। तो ये रहा 13 और ये रहा हमारे पास 14 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करना है तो 14 अगर हम देखेंगे तो बहुत आसान सा सवाल है और आसानी के साथ ही इसको किया भी जा सकता है। जैसे कि वेंचर लिखा है VENTURE। इसका कोड में क्या लिखा जाता है, तो कोड में लिखा जाता है CUZXQC और Q। अब यहाँ पर अगर हम नंबरिंग कर लें तो हमारे पास थोड़ा सा काम आसान बन जाता है और जल्दी से हम इसको पता कर लेते हैं। तो अगर नंबरिंग लिखें तो V होता है हमारे पास 22 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पे, ठीक है। N होता है 14 नंबर पे, T होता है 20 नंबर पे, U होता है 21 पे, R होता है 18 पे, E होता है 5 पे। C इसी तरह होता है 3 पे, ये होता है 21 पे, ये होता है 26 पे। और यहाँ पर ये X हमारे पास कितना हो जाएगा, तो X होता है 24 पर। और यहाँ पर अगर Q की बात करें तो Q होता है 17 पर। और यहाँ पर C की बात करें तो C 3 पर। और Q की बात करें तो Q कितने पे होता है, तो Q होता है 17 पर। क्लियर सी बात है। तो बहुत ध्यान से इसको आपको समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करना है, बस आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसकी कोडिंग बनाने की कोशिश करें तो कहाँ से कहाँ बना सकते हैं। यहाँ से देखिएगा 22 से हुआ 21, 5 से हुआ 3, मतलब क्या हुआ, पहले हुआ माइनस का 1, फिर क्या हो गया माइनस का 2। अब अगर अंदर वाले में हम देखें तो यहाँ पर आप देखना n से हुआ q प्लस का कितना हो गया 3, फिर 20 से हुआ 24 प्लस का कितना हो गया 4, फिर 21 से हुआ 26 प्लस का कितना हो गया 5। इसी तरह अगर इसको देखें तो 18 से हुआ माइनस का 1 और फिर माइनस का 2। किनारे वाले दोनों अक्षरों में पैटर्न क्या चल रहा है, माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 माइनस का 2। और बीच के तीनों अक्षर में क्या चल रहा है, +3 +4 +5। तो चलिए अगर हम देखें पेंटर को हमको लिखना है, पेंटर की अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम करें तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस का 1 और फिर माइनस का 2। माइनस का 1 करेंगे तो P 16 पे होता है और आ जाएगा 15, 15 का मतलब क्या होता है, O होता है। A से -2 करेंगे तो Z और Y आ जाएगा। क्लियर सी बात है। तो y आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 3 अक्षर हैं, इन तीनों अक्षर में से क्या क्या चलाना है, यहाँ से ये वाला पैटर्न आपको चलाना है। तो i से क्या हुआ था +3, तो 9 से +3 करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 पे कौन आता है, l आता है। n से फिर प्लस का 4 करेंगे तो 14 और 4 18 होता है और 18 पे r आता है। और इसी तरह t से प्लस का 5 करेंगे तो 25 यानी कि y आता है। क्लियर सी बात है। फिर इसके बाद देखेंगे e और r का, तो e से फिर से क्या करना है, माइनस का 1 और माइनस का 2। तो -1 करेंगे तो d आएगा और -2 करेंगे तो 16, 16 पे p आता है। तो उत्तर हमारे पास क्या बनेगा, YOYRLP और D। ये हमारे पास उत्तर करेक्ट वाला बन जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे तो YOYRLP और D, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारे सामने क्या हो जाएगा, करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। बहुत ध्यान से आपको समझना है इसको। अगर आपने थोड़ा सा भी गलती की तो यहाँ से आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आपको पकड़ना है क्रॉस पैटर्न चल रहा है। तो क्रॉस पैटर्न में होता ही क्या है, कहीं ना कहीं से वो क्रॉस वाला नियम
जरूर लगता है। तो बस उसी को देख के हमको आंसर करना है। चलिए आगे वाले अगर सवाल की बात करें तो आगे वाला सवाल हमारे सामने 15 नंबर सवाल है और लिखा क्या है, रेल को KCTN लिखा जाता है। यदि रेल को KCTN लिखा जाता है, चलिए देख लेते हैं हम इसको। यदि रेल को RAIL रेल को लिखा जाता है KCT और M, यहाँ पर देखना ये 18 पे है, ये 1 पे है, ये 9 पे है, ये हो गया 12 पे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 11 है, ये 3 है, ये 20 है, ये 14 है। यहाँ से अगर देखें तो ये प्लस का हो गया 2, यहाँ से अगर देखें तो प्लस का हो गया 2, यहाँ से अगर देखें तो प्लस का हो गया 2 और यहाँ से अगर देखें तो प्लस का हो गया 2। क्लियर सी बात है, जाहिर सी बात है। आपका क्या लगा, 3 में से स्टार्टिंग में तो आपके क्रॉस हो गया और चौथे वाले का सेम वैसे ही लिख दिया गया। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, रीड का READ। तो रीड का पैटर्न क्या बनेगा, यही वाला पैटर्न तो मेरे भाई बनेगा कुछ ना कुछ। तो देखिएगा A से +2 करेंगे तो C आ जाएगा, R से +2 करेंगे तो T आ जाएगा, E से +2 करेंगे तो G आ जाएगा और फिर D से +2 करेंगे तो D से +2 करेंगे तो F आ जाएगा। CGTF हमारे पास आंसर हो जाएगा और आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर B हमारे पास करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर मेरे भाई समझ में आ रहा है तो आगे आप मन लगा के क्वेश्चन पे आप दिमाग लगा के थोड़ा सा पढ़ाई करिए। अगर मैं आपको बता दूं तो आपके सामने पुलिस का 6 महीना मिल गया और रेलवे के लिए अभी आपके पास भरपूर रूप से समय भी है। तो रेलवे के लिए आपके पास समय है और पुलिस के लिए भी आपको समय मिल गया। तो यहाँ से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को, तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देखते हैं तो अपडेट को लिखा है UPDATE, अपडेट को लिखा जाता है FRWCRY। तो यहाँ पर ये 21 नंबर पे होता है, ये 16 नंबर पे होता है, 4 पे होता है, ये 1 पे होता है, 20 पे होता है और ये 5 पे होता है। इसी तरह ये 6 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 23 पे होता है, ये 3 पे होता है, फिर से 18 और फिर से 25। अभी ध्यान से देखना तो D से +2 हुआ, U से +2 हुआ, P से +2 हुआ। तो कहानी क्या चल रही है, +2 +2 +2। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये -2 हुआ, यहाँ से देखेंगे तो -2 हुआ, यहाँ से देखेंगे तो -2 हुआ। कहने का मतलब आधे में से क्या चल रहा है, 3 अक्षर की अगर बात करें तो 3 अक्षर में +2 +2 +2 का सीक्वेंस चल रहा है और 3 अक्षर की बात करें तो इसमें -2 -2 -2 का सीक्वेंस चल रहा है। तो क्लियर सी बात है। तो आपको आंसर भी इसी के अनुसार अपना मार्क करना है। आपसे पूछा है ब्लेंडी का, तो यहाँ से ये वाला पैटर्न क्या बना, तो पहले पैटर्न बन रहा था +2, तो E से +2 G आता है, L से +2 N आता है, B से +2 तो D आता है। अब क्या बनेगा, -2 -2। अगर y से -2 करें तो 25, 25 में 2 माइनस क्या, 23, 23 पे आता है W। D से -2 करेंगे तो B आ जाएगा, N से -2 करेंगे तो L आ जाएगा। तो हमारे पास उत्तर क्या बन जाएगा, तो GND WBL हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, GND WBL। चलिए आगे देखेंगे, कहीं पर लिखा भी होगा, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ये रहे। तो GND WBL ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। 17 आपके सामने बहुत ही आसान सा सवाल है और यहाँ पर क्या कह रहा है, इम्पटी को, यदि इम्पटी को लिखा जाता है NFOZU, तो पूछ रहा है आपसे काइट्स को क्या लिखेंगे। चलिए आ जाइएगा, देख लेते हैं इम्पटी, EMPT और Y। इम्पटी को लिखते क्या है, तो लिखते हैं NFOZU, ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है काइट्स को क्या लिखेंगे। तो E होता है हमारे पास 5 नंबर पे, M होता है 13 पे, P होता है 16 पे, T होता है 20 पे, Y होता है 25 पे। क्लियर सी बात है। N होता है 14 पे, 6 पे और O 15 पे, Z कितने पे हो जाएगा, तो Z 26 पे और U तुम्हारे पास हो जाएगा 21 पे। तो बहुत ध्यान से आप समझना, देखिए +1 +1 +1 +1 और बीच में -1, तो ये केवल हो रहा है -1, बाकी सब में क्या चल रहा है, +1 +1 और +1 फिर से +1।
तो इसी तरह हम अगर काइट्स का लिखने की कोशिश करें KITES, तो बीच वाला क्या होगा, -1 होगा। T से -1 करेंगे तो बीच में क्या आना चाहिए था, S आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये भी +1 हो रहा था। I के बाद J आता है, K के बाद JKL आता है, तो JLS, तो JLS का हमारे पास एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो हम उत्तर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से उत्तर कर लेंगे। अगर आप हल करना चाहते हैं तो पूरा इसी तरह से आपको सेम आगे भी करना है। ये भी +1 हो जाएगा। E के बाद क्या आता है, F आता है, S के बाद क्या आता है, T आता है। सेम आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। क्लियर सी बात है। तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है, और आसानी के साथ ही इनको आपको करना भी होता है। चलिए अगर आगे बात करें अब हम चौथे पैटर्न पे बात करें। अगर हमारे पास बात करूं आपसे कि पैटर्न कौन सा चल रहा है, तो केवल और केवल अक्षर कोडिंग का ही पैटर्न चल रहा है, और अक्षर कोडिंग का चौथा पैटर्न है ये पोजीशन पैटर्न। तो अक्षर कोडिंग का ही चौथा भाग है। जो अक्षर कोडिंग में आपने 7 भाग पढ़े थे, तो उन्हीं का एक भाग है ये चौथा भाग, पोजीशन पैटर्न। तो आज हम पोजीशन पैटर्न को देखेंगे। तो पोजीशन पैटर्न बहुत आसान सा पैटर्न होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा, उन्हीं अक्षर को हेर फेर करके कहीं ना कहीं से लिखा होगा, और वैसे ही हमको पैटर्न भी पकड़ना है कि हम ना तो कुछ जोड़ेंगे ना ही कुछ घटाएंगे। इसमें सिर्फ अक्षर का स्थान परिवर्तन होगा, इसमें अक्षरों का अंकीय मान लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे अगर कोडिंग डिकोडिंग में बात करें, अगर अक्षर एनोलॉजी से बात कर रहे हैं, तो यही एक ऐसा पैटर्न है जहां पर आपको पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सा किस नंबर पे होगा, क्योंकि यहाँ की कहानी ही कुछ दूसरी है। तो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिएगा। पहला एग्जाम्पल है इसका, क्वेश्चन नंबर 18 है इसका, एग्जाम्पल नंबर पहला है इस पैटर्न का। मदर्स को लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा क्या है, मदर्स, MOTHERS, मदर्स को लिखा जाता है SRE। तो SRE पैटर्न क्या बना, SREHTOM। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पीछे से हमने उठाया और डिक्टो ऐसे ही लिखते हुए चले गए। पीछे वाला अक्षर पहले हो गया, उसके बाद वाला फिर पहले, उसके बाद वाला इसके बाद, इसके बाद वाला इसके बाद, और इसी तरह से हम करते हुए चले जाएंगे और हमारे पास कोड भी मिलता हुआ चला जाएगा। तो कह रहे हैं ब्रॉड को क्या लिखेंगे, तो BROUGHT। तो ब्रॉड का कोड क्या होगा, हम पीछे से अगर स्टार्ट करें और पीछे से ही भगते हुए चले जाएं आगे तक, तो THGUORB हमारे सामने कोड हो जाएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बस यही हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। अगर मैं आपसे बोलूं कोडिंग डिकोडिंग में सबसे आसान टॉपिक है तो यही है पोजीशन, जिसमें से आपको बदलना है, पोजीशन पैटर्न इसको हम बोलेंगे। चलिए आगे वाले सवाल की बात करें। तो आगे वाले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। समझिएगा इसको, डिस्ट्रीब्यूशन को कह रहा है कि क्या लिखा जाता है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है IRTSIDNOITUB। तो भैया देखना, यहाँ से समझना है आपको चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो वर्ड गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कहानी यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाती है, क्योंकि इसने क्या किया है, 6 पार्ट में इसको बांट दिया है। अगर 6 पार्ट में हम बांटने की अगर बात आपसे करें, तो आपके पास 2 2 4 2 6, तो यहाँ से आपका इसको अगर हम देखें तो यहाँ से ये 2 पार्टों में बट गया है, और यहाँ से भी देखना कि ये 2 पार्टों में बट गया है। पहले पार्ट को हमने क्या किया है, सेम उल्टा करके लिख दिया, यानी कि पहले वाला, फिर R हो गया, फिर T हो गया, फिर S हो गया, फिर D हो गया। 2 2 4 1 कहीं छूट रहा है, फिर से देखते हैं। पहले I हो गया, फिर R हो गया, फिर T, फिर S, फिर I और लास्ट में D। देखिएगा सेम अगर हम चेक करें तो यही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या कर दिया उसने, फिर से यहाँ से चेंज कर दिया, तो N हो गया, O हो गया, ITUB। सेम पैटर्न हमारे सामने यही तो लिखा हुआ है, NOITUB। सेम वही चीज़ लिखी हुई है। तो क्या किया, आधे को उसने उल्टा कर दिया, पोजीशन आधे की बदल दिया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको आप चेंज करिए और आधे की
पोजीशन आपको चेंज करना है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 है। तो 2, 2, 4, 2, 6 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और 6 से अलग किया। तो 6 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, टी आ जाएगा, एस बी यू एस। यहाँ से हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। फिर यहाँ से उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ओ आई टी यू टी। तो ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। और उत्तर कौन सा बन जाएगा, तो आई टी एस बी यू एस टी यू नहीं बनेगा यहाँ से। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। और देखिएगा फोर्थ ऑप्शन ही आपका आंसर बनेगा। चलिए आगे वाले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर देखें तो ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब हमको करना क्या है, वही है पोजीशन पैटर्न है। तो HUMIDITY। तो यहाँ से देखिएगा इसको चेंज किया, फिर इसी तरह इसको चेंज किया, फिर इसी तरह इसको आपस में चेंज किया तो ID हो गया, इसको आपस में चेंज किया तो YT हो गया। सेम वही तो पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है। तो पैटर्न कितना आसान है, दो अक्षर को उसने क्या करा दिया, पोजीशन पैटर्न के अनुसार बदल दिया आपस में उनका स्थान। तो स्थान बदलेंगे तो यहाँ पर कह रहा है पॉलिटिक्स का क्या होगा, पॉलिटिक्स OPILITSC। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ये OPILITSC। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर आप चेक कर लेना ऑप्शन आपका कौन सा मैच हो रहा है। तो OPILITCS नहीं, S और C है, ठीक है। S पहले आएगा और C बाद में आएगा। तो ऑप्शन आई थिंक आगे होंगे, ये रहे यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ से आप ऑप्शन आप मैच करा लीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर वाला निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो 21 में देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 21 नंबर। तो यहाँ पर कह रहा है मैन्युफैक्चर को लिखा जाता है AMF, ठीक है, AMFUNUTCARE। क्लियर सी बात है। तो बहुत आसान सा सवाल है और आसानी के साथ ही आपको इसको करना भी है। क्लियर सी बात है। चलिए लिख लेते हैं हम मैन्युफैक्चर, MANUFACTURE। मैन्युफैक्चर को क्या लिखा जाता है, तो AM। क्लियर सी बात है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका इससे हो गया। AM लिख गया, FUN तो FUN। फिर से आपको समझ में आया होगा कि ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला वैसे ही रहा। फिर इसके बाद अगर देखें तो FUN कट गया, U और T। तो U और T है, तो U T और इसके बाद में क्या है, C और A है, तो C और A है। तो अब देखना इसको अगर बात करें तो इसको जस्ट उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया गया कि C और A यहाँ आ गया। अगर इसकी बात करें तो इसको जस्ट उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया गया है जो कि यहाँ पर आ गया। फिर देखेंगे तो R और E, R और E। तो R और E की अगर बात करें तो वो आपके सामने सेम लिखा हुआ है। तो बदलना आपको कहाँ तक है, केवल और केवल यहीं तक आपको बदलना है और लास्ट के 2 नंबर आपको सेम वैसे ही रख देने हैं, 2 अक्षर आपको। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ELECT इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है आपके सामने। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर हम बनाएं तो सबसे पहले तो ये बना लेंगे, L और E आ जाएगा हमारे पास। क्लियर सी बात है। फिर 3 का बनाएंगे तो 3 का हमारे पास ये बन जाएगा, तो T C और E बन जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा 3 के बाद हुआ क्या था, तो 3 के बाद कहानी कहाँ से बनी थी, हमारी कहानी यहाँ से यहाँ तक चली। तो A और C को हमने उल्टा करके वहाँ लिखा, U हमने अब यहाँ से 4 अक्षर हमने ले लिए, तो U हो गया, T हो गया, A हो गया, C हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से 4 अक्षर पकड़ लें तो 2 हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ से 4 अक्षर पकड़ना, ये वाले 4। तो R इधर आ जाएगा, O आ जाएगा, फिर देखेंगे तो N आ जाएगा और फिर सबसे लास्ट में का आ जाए, I आ जाए। अब C और S, R और E को देखना सेम वैसे ही लिखा है, तो C और S भी क्या होगा, सेम वैसे ही होगा। तो ऑप्शन आप मैच कराएंगे तो LET CEINORCS, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच होता है और ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगर हम आगे बात करें तो आगे वाले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चंस आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है और इसको आपको समझ के करना है। चलिए ऐसे सवाल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ई ए लिखा है, ई ए कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है। फिर देखिए ओ यू लिखा है तो ओ यू हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर अगर हम देखें तो एच और आर लिखा है तो एच और आर अगर हम चेक करें तो एच और आर हमारे पास कहाँ बनता है, तो यहाँ पर बनता है एच और आर। फिर देखेंगे बी और आर, तो बी और आर का जोड़ा हमारे पास कौन सा है, पहले नंबर वाला। फिर देखेंगे अगर जी एच बनता है तो जी एच हमारे पास है लास्ट में। फिर अगर देखें तो के और टी बनता है, के और टी हमारे पास हो गया, ये रहा पहला नंबर है। हम इसको ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये 5 नंबर का जोड़ा और ये 6 नंबर का जोड़ा। अगर हम पहले बात करें तो ई और ए, ई और ए आपको कहाँ पर मिलता है, तो ई और ए आपको मिलता है दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले हमने 2 को लिख लिया। फिर इसके बाद अगर देखें ओ और यू 5 नंबर, फिर हमने 5 नंबर वाला लिख लिया। फिर इसके बाद अगर देखें तो एच और आर, फिर हमने लिखा 4 नंबर वाला, 4 नंबर लिख लिया। फिर हम देखते हैं बी और आर 1 नंबर वाला लिख लिया। जी और एच को अगर हम देखें तो जी और एच फिर हमने 6 नंबर को लिखा। के और टी फिर हमने 3 नंबर को लिखा। तो इस कोड को हमने कैसे लिखा है, तो 25 416 3 करके लिखा है। तो बस आपको वैसे ही कोड को लिखना भी है। यहाँ पर क्या लिखा है, आपके सामने लिखा है SUBSTITION। क्लियर सी बात है। तो यहाँ से देखेंगे 1 नंबर है, यहाँ से देखेंगे 2 नंबर है, यहाँ से देखेंगे 3 नंबर है, यहाँ से देखेंगे 4 नंबर है, यहाँ से देखेंगे 5 नंबर है और यहाँ से देखेंगे ये 6 नंबर है। सबसे पहले हमको 2 नंबर लिखना है। तो 2 नंबर में हमारे पास क्या है, बी और एस। क्लियर सी बात है। फिर इसके बाद 5 नंबर लिखना है, 2 नंबर को काट दीजिए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। 5 नंबर लिखना है टी और आई, 5 नंबर को भी काट दीजिए। फिर देखिए 4 नंबर लिखना है टी और यू, टी और यू, इसको भी काट देंगे। 5 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद अब 1 नंबर लिखना है यानी कि एस और यू, 1 नंबर को भी हम काट देंगे। फिर इसके बाद देखिएगा फिर 6 नंबर और लास्ट में 3 नंबर। तो 6 नंबर पे कौन है, ओ और एन है और लास्ट में हमारे पास 3 नंबर आ जाएगा तो टी और आई हो जाएगा, टी और आई। तो ये कोड हमारे पास बन जाएगा और बहुत आसान सा कोड बन जाएगा और आसानी के साथ ही इन सवालों को आप भी सॉल्व कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगर आगे हम बात करेंगे तो आगे हमारे पास सवाल है ये फिजिक्स। फिजिक्स को लिखते हैं CHIP, तो CHIPSSY। क्लियर सी बात है। तो CHPSSY लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स को अगर हम लिखें तो PHYSICS, फिजिक्स को लिखा क्या जाता है तो CHIPSSY। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल अल्फ़ाबेट में इनको अरेंज कर दिया। सबसे पहले C आता है, फिर उसके बाद H, फिर I, फिर P, फिर S, S, Y। तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो आपने जैसे डाला 16, अगर यहाँ से आपको दिक्कत होती है तो 8, 25, 19, 9, 3 और फिर क्या हो गया 19। तो अगर हम अल्फ़ाबेट मतलब आरोही क्रम में भी बोल सकते हैं। अगर आरोही क्रम में इनको सेट करेंगे तो पहले 3 नंबर वाला, फिर इसी तरह 3 नंबर वाले के बाद क्या आ जाएगा तो 8 नंबर वाला, 8 के बाद क्या आ जाएगा 9 नंबर वाला, 9 के बाद क्या आ जाएगा देखिए SSY और P बचा है तो P नंबर यानी कि 16 नंबर वाला, फिर इसके बाद SS और लास्ट में Y। सेम यही तो बन रहा था। तो आगे भी हमको किसका बनाना है तो हिस्ट्री का बनाना है, HISTORY, हिस्ट्री का बनाना है। और हिस्ट्री का हम देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ हम हिस्ट्री को भी कर सकते हैं। तो चलिए हिस्ट्री का अगर देखें तो ये 8 है, ये 9 है, ये 19 है, ये 20 है, 15 है, 18 है और 25 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे कम नंबर वाला 8 नंबर और 9 नंबर, HI सेम लिखेंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 19, 20, 15 और 25 में 15 नंबर वाला O आ गया। फिर देखेंगे 19, 20, 25 और 18 में 18 नंबर वाला R आ गया। फिर 19 बचा है तो 19 वाला आ जाएगा, फिर 20 बचा है 20 वाला और लास्ट में 25 वाला यानी कि Y, HIORSTY, HIORSTY, HIORSTY,
STY, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो क्लियर आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो बहुत आसान सा सवाल था, तो आसानी के साथ ही इसको हल किया गया। ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिएगा। देखते ही देखते आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करिएगा। और सॉल्व करने के बाद आप क्या करना है, सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर कमेंट करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर सी बात है। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने अगले टाइप की ओर। तो अगला टाइप हमारे पास क्या है, तो अगला टाइप हमारे पास है विपरीत अक्षर पैटर्न। क्लियर सी बात है। तो विपरीत अक्षर पैटर्न, अगर हम विपरीत अक्षर पैटर्न की बात करें तो बहुत ही आसान से सवाल यहाँ पर बनते हैं, लेकिन आपको विपरीत अक्षर एक दूसरे के याद होने चाहिए। और विपरीत अक्षर, हमेशा विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, तो 27 होता है। किसी भी अक्षर का अगर विपरीत अक्षर आपको निकालना है तो उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 27 में अगर आप घटा देंगे तो आपको विपरीत अक्षर उसका मिल जाएगा। अगर हम विपरीत अक्षर याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ए का होता है Z, B का होता है Y और C का होता है X। फिर इसी तरह D का होता है W, फिर D के बाद आता है E का होता है V, F का होता है U, फिर F के बाद अगर आ जाएं तो G का होता है F, G का होता है T, H का होता है I, H का I नहीं होता है, H का होता है S, I का होता है R, I के बाद आता है हमारे पास J का होता है K और J के बाद J का होता है Q, फिर J के बाद आता है K का होता है P, J के L होता है, L का होता है O, फिर इसके बाद आता है M और M का होता है N। अगर आप देखना सभी दोनों विपरीत अक्षरों का योग हमेशा कितना मिलेगा, तो योग हमेशा मेरे भाई 27 ही मिलेगा। और जो चीज़ आपके सामने ऊपर लिखी भी है कि योग हमेशा कितना मिलता है विपरीत अक्षरों का, तो 27 मिलता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कोड की बात करूं तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। ए और जेड लिखा है तो इसको आप बोल सकते हैं कि आज़ाद है, आज़ाद इसको हम बोल सकते हैं। बॉय बोल सकते हैं इसको, आज़ाद बॉय। क्रैक्स बोल सकते हैं इसको, ड्यू बोल सकते हैं इसको, यू बोल सकते हैं इसको और फ्यू बोल सकते हैं इसको। फिर आ जाते हैं इधर तो GT रोड बोल सकते हैं इसको, हाई स्कूल इसको बोल सकते हैं, इंडियन रेलवे इसको बोल सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो जलेबी कचौड़ी बोल सकते हैं इसको। इसकी बात करें तो कमला पसंद बोल सकते हैं इसको। इसकी बात करें तो लव बोल सकते हैं इसको। इसकी बात करें तो मैन बोल सकते हैं इसको। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो आज़ाद बॉय ने क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, यू हो गया, फ्यू हो गया। GT रोड में आया, GT रोड में चला, हाई स्कूल पास किया, इंडियन रेलवे में उसने नौकरी करी, नौकरी करते करते स्टेशन पर उसने जलेबी कचौड़ी खाई और जलेबी कचौड़ी खाया और रेलवे में कोई काम करे तो कमला पसंद न खाए तो भैया बात कैसे बनेगी। तो कमला पसंद तो खाना है, मान के चलो स्वाभाविक काम है उन्नाव और कानपुर वाला। तो कमला पसंद उसने खाया और कमला पसंद खाने के बाद उसके पास सारी क्वालिटीज़ हो गई। क्रैक्स, ड्यू, यू, फ्यू, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे में भी आ गया, जलेबी कचौड़ी भी खा लिया, कमला पसंद भी खा लिया। अब उसको हुआ लव, और लव हुआ तो वो आदमी बन गया, यानी कि मैन बन गया। तो आपका पूरा का पूरा अगर आप याद करना चाहें तो आपकी पूरी कहानी यहीं से ख़त्म हो जाएगी। और एक बार अगर आप फिर से मन से दिल से याद करेंगे तो बहुत जल्दी में आपको याद भी हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात करें, यहाँ से एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स नंबर हम 25 की बात करेंगे। तो 25 में आपसे क्या बोला है, फ्लावर को लिखा जाता है, फ्लावर को लिखा जाता है UOLDVI। बहुत ध्यान से देखिएगा, F का अपोजिट U, L का अपोजिट O, लव हुआ, फिर देखो लव हुआ, फिर ड्यू पिया इन्होंने DW, यू हो गए तो EV, इंडियन रेलवे IR। कहने का मतलब क्या है, पूरी कहानी क्या हुई, सारे के सारे को आपस में अपोजिट कर दिया गया। तो T का अपोजिट भाई GT रोड, यानी कि G, E का अपोजिट U, V, R का अपोजिट इंडियन रेलवे तो I, M का अपोजिट मैन यानी कि N, I का अपोजिट इंडियन रेलवे यानी कि IR, N का अपोजिट M, A का अपोजिट Z, L का अपोजिट O। क्लियर की बात है। तो आंसर आपके सामने क्या बना, बहुत खूबसूरत सा आंसर बना और बहुत आसानी के साथ सभी लोग इसको कर लेंगे। कोई सा भी बच्चा ऐसे सवालों को भाई पेपर में छोड़ के नहीं आता, क्योंकि अगर उसने रीजनिंग पढ़ा है तो उसने अल्फ़ाबेट, प्लेस वैल्यू, अपोजिट सबको याद किया है उसने।
ठीक है, क्लियर सी बात है। चलिए आगे वाले सवाल की अगर बात करें तो आगे वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पुराने वाले पैटर्न भी एक साथ लग सकते हैं कि यहाँ पर देखो विपरीत अक्षर पैटर्न लगा हो और साथ में क्रॉस पैटर्न भी लग सकता है, पोजीशन पैटर्न भी लग सकता है, काफ़ी सारे पैटर्न लग सकते हैं जो आपने पीछे भी पढ़े हुए हैं। तो किंग लिखा है KING, यहाँ पर क्या लिखा है तो TMRP। तो देखिएगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। तो आई का अपोजिट इंडियन रेलवे होता है मेरे भाई, ये देखिए। एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट एम होता है। के का अपोजिट कमला पसंद, जी का अपोजिट GT रोड। तो आ जाइएगा, इसका अपोजिट इधर लिखा है, इसका अपोजिट इधर लिखा है, तो एल का अपोजिट O, आर का अपोजिट आई। इसका अपोजिट इधर लिखा है तो आई का R, ए का Z, ORZI आपका आंसर हो जाएगा। ORZI ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है और बहुत आसानी के साथ आप लोगों ने इन सवालों को किया भी। देखिए बहुत आसान से सवाल हैं। जैसे कि आपसे बात करें तो आगे आपके पास सवाल नंबर 27 है। तो चलिए सवाल नंबर 27 को अगर देखें तो सवाल नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है, हैंड को लिखा जाता है ZS, फिर से क्या किया, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, लास्ट में चेंज कर दिया, यानी कि इसका इधर, इसका इधर, IR। S किसका होता है, स्कूल। LO कमला पसंद। तो हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर सी बात है, बहुत आसान से सवाल हैं और आसानी के साथ ही इनको किया भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि विषम को छांटिए। तो देखिए अगर हम विषम को छांटने की बात करें तो IR एक दूसरे के अपोजिट है, इंडियन रेलवे। MN मैन एक दूसरे के अपोजिट है, GT रोड एक दूसरे के अपोजिट है। तो विषम क्या हुआ, K और C, क्योंकि K का क्या होता है P और C का क्या होता है X। क्लियर सी बात है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो आप लोग खुद नहीं देखते हैं उसको। तो सभी से आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपके फ़ायदे की चीज़ है। ऐसी चीज़ें कोई यूट्यूब पे फ्री नहीं कराता। कम क्वेश्चन, आसान वाले क्वेश्चन आदमी करा देते हैं लोग, लेकिन पूरा का पूरा आपको कोई नहीं कराएगा डिटेल में। सभी लोग क्या बोलते हैं, आ जाओ भाई ऐप पे परचेज कर लेना। तो यहाँ पर आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो मुफ्त की सुविधा का आप लाभ उठाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।